हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद होने पर भी इराकी तेल जाता रहता है। एक सुपर टैंकर 2 मिलियन से ज्यादा बैरल इराकी कच्चा तेल लेकर खाड़ी से चीन जा रहा है और ईरान द्वारा अनुमोदित रास्ते पर है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तेहरान तोल नहीं बल्कि नौवहन सेवाओं का शुल्क ले रहा है। हाँ, सुरक्षित रास्ते के लिए पैसे लेना। इससे सवाल उठता है कि इस अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग के लिए समझौता क्या मायने रखता है। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ सैमुअल बेन ओर है, जो फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज में रिसर्च एनालिस्ट है। सैमुअल, अगर ईरान जहाजों को चीन जाने देता है तो चीन के पास ईरान पर जलडमरू मध्य खोलने का दबाव डालने का क्या कारण है? ये ट्रंप शी बैठक में इस महीने चर्चा का मुख्य विषय था। लेकिन अभी चीन के पास होर्मुज़ जलडमरू मध्य खोलने के लिए वास्तव में क्या प्रोत्साहन है? देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ईरान वास्तव में कितना तेल और प्राकृतिक गैस जलडमरू मध्य से होकर चीन जाने दे रहा है। अब तक आपने उस इराकी टैंकर का जिक्र किया है जो आज होकर गया। पिछले हफ्ते में कुछ और टैंकर भी थे जो चीन जा रहे थे, लेकिन ये उस पूरी आज़ादी के करीब भी नहीं है जिससे चीन को उसके तेल और प्राकृतिक गैस का एक बड़ा हिस्सा मिलता है। मुझे लगता है उसकी लगभग 30% आयात इसी जलडमरू मध्य से आती है, लेकिन ये अभी भी युद्ध या बंदी से पहले के स्तर पर नहीं है। अगर ईरान किसी तरह तकनीकी रूप से सक्षम हो जाए कि वो सभी जहाज़ों को छांट सके जो सिर्फ चीन या पाकिस्तान या उनके किसी और दोस्त देश जा रहे हों, इससे चीन की ईरान पर दबाव डालने की प्रेरणा खत्म हो जाएगी, जैसा शी ने शिखर सम्मेलन में कहा था। ये देखना बाकी है कि वो दबाव कैसा होगा, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते। अभी हम ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं। चाइना के तेल आयात बाजार में अब भी भारी अधिशेष है, क्योंकि कुछ जहाजों को अनुमति मिलने के बावजूद ये युद्ध से पहले के स्तर तक नहीं पहुंचा है। ठीक है सैमुअल, आज कुछ दिलचस्प रिपोर्टिंग हुई। सऊदी अरेबिया रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान अपने उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम के कुछ भंडार को चीन स्थानांतरित करने के लिए तैयार है और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किसी भी समझौते की कार्यवाही से पहले बीजिंग से गारंटी मांग रहा है। क्या चीन ऐसा विश्वसनीय देश है जिस पर अमेरिका और तेहरान संवर्धित यूरेनियम संभालने का भरोसा कर सकते हैं? उनकी भूमिका क्या हो सकती है? तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत नई रिपोर्ट है और संवर्धित यूरेनियम को लेकर खास तौर पर हर समय कई अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। तो ये देखना बाकी है कि ये सही है या नहीं। अगर ये सही है तो ट्रंप प्रशासन शायद उस समझौते को स्वीकार कर लेगा। ईमानदारी से कहूं तो उनके लिए ये ज्यादा मायने नहीं रखता कि वो कहां जाता है, बस इतना जरूरी है कि वो ईरान में ना हो। चीन पहले से ही एक परमाणु राष्ट्र है। वे ये परमाणु सामग्री क्यूबा या ऐसे किसी देश को नहीं दे रहे हैं जिसके पास ये पहले से नहीं है और जो इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में कर सकता है। क्या चीन भरोसेमंद है? बिल्कुल नहीं। लेकिन उनसे बात करना ईरान की तुलना में कहीं ज्यादा आसान है, तो मुझे लगता है कि ट्रंप इसे अपनी जीत मानेंगे। हमेशा ये खतरा रहेगा कि अगर अमेरिका और चीन के रिश्ते इतने खराब हो जाते हैं जितना हमने पिछले 20 सालों में या खासकर ट्रंप के कार्यकाल में नहीं देखा, तो शायद ये खतरा हो सकता है कि वे समृद्ध यूरेनियम वापस ईरान भेज दें। चीन इसे सौदेबाजी के औजार की तरह इस्तेमाल करेगा। फिर भी मुझे लगता है ट्रंप मौजूदा समझौता स्वीकार करेंगे, भले ही हम चाहें कि समृद्ध यूरेनियम अमेरिका या किसी सहयोगी के पास जाए। क्या ईरान इस संघर्ष का इस्तेमाल अमेरिका चीन की सहमति तोड़ने की कोशिश कर रहा है? क्या ये काम कर रहा है? अब तक ईरान ने, आप जानते हैं, वैश्विक तेल बाजारों में जो भी बाधा डाली है उसमें वो काफी हद तक बिना भेदभाव के रहा है, यानी पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। असल में अमेरिका उन देशों में है जो इस स्थिति से बेहतर निपट सकते हैं, क्योंकि हम वो तेल ज़्यादा आयात नहीं करते जो होर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरता है। तेल की कीमतें बढ़ना हमारी कुछ तेल कंपनियों के लिए फायदेमंद है, लेकिन आम अमेरिकी को पेट्रोल पंप पर ज्यादा कीमत चुकानी होगी। लेकिन ये चीन से कहीं बेहतर है, जो होर्मुज़ जलडमरू मध्य के खुले रहने पर काफी हद तक निर्भर करता है। भले ही उनके पास इतना तेल भंडार है कि वे काफी लंबे समय तक चल सकते हैं, क्योंकि वे आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और अब उसे अपनाने की कोशिश भी कर रहे हैं।
फिर भी वे नहीं चाहते कि ये हमेशा रहे। मुझे लगता है कि जिस वजह से उन्होंने किसी एक तरफ कड़ा कदम नहीं उठाया है, उन्होंने ईरान के समर्थन में जोरदार तरीके से सामने आकर अमेरिका का विरोध नहीं किया है। और जहां उन्होंने जलडमरू मध्य की बंदी की निंदा की है, वहीं हमने अब तक ये नहीं देखा है कि वे ईरान पर असली दबाव बना रहे हों। तो मुझे लगता है कि चाइन बस इंतजार करने की कोशिश कर रहा है और देख रहा है कि क्या उनके भंडार इतने समय तक चल सकते हैं कि उन्हें ना तो ईरान को नाराज करना पड़े और ना ही जलडमरू मध्य के बंद होने से असली नुकसान उठाना पड़े, जो अभी तक उन्हें नहीं उठाना पड़ा है। सैमुअल बेन और आज i24 न्यूज इंग्लिश पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपके विश्लेषण के लिए आभार।